हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। हम कर रहे थे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर का चैप्टर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की इस चैप्टर में बात करेंगे इस वीडियो में। अभी हमने मैटर को नहीं इन्वॉल्व किया है। आज हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी कैसे होती है। इसको जो बताया था वो बताया था हर्ट्ज और लेनार्ड, दो लोग थे, हर्ट्ज और लेनार्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर दिया कि जो लाइट होती है उसके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था, हम उसकी बात करते हैं। उसमें क्या था, ये रहा इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई होगी, इंसिडेंट लाइट। ये जो एक ट्यूब ली इन्होंने, इसको बोलते हैं एक ट्यूब। इस ट्यूब में बनाया इन्होंने वैक्यूम, इन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर बना दिया। क्या बना दिया, इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम चैम्बर है। इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम चैम्बर है। एक साइड में एक इन्होंने रॉड रखी है जिसको इन्होंने नाम, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको इन्होंने कैथोड बोल दिया। इसका दूसरा नाम था, इसको एमिटर भी बोला गया, जो नेगेटिव से थी। जो पॉजिटिव से कनेक्ट था उसको इन्होंने बोला एनोड, और इसका नाम हुआ कलेक्टर, इसको कलेक्टर भी बोला गया। ये वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, तुम्हें दिख रही होंगी, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आएगी। ऐसा बना रखा है कि यहाँ से इंसिडेंट लाइट आगे डायरेक्ट इस कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ये इवैक्यूलेटेड क्वार्ट्ज की ट्यूब है जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। ये इंसिडेंट लाइट आएगी और सीधी यहाँ पर आकर लगेगी, किसके ऊपर, एमीटर के ऊपर। ये एमीटर एक मेटल का है, ये एमिटर एक मेटल का बना रखा है जिसको नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है जी। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता क्या था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता था कि जब भी लाइट आएगी या रेडिएशन आएगी, किसी मेटल पे स्ट्राइक करेगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जब भी आपकी लाइट आकर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एक मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं, एमिट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको एमिटर बोला गया। इसलिए इसको एमिटर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, यहाँ से इधर से भागेंगे और इस पर जाकर लगेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, इसलिए इसको कलेक्टर बोला गया। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इन्होंने इसमें करने की कोशिश करी है। समझ रहे हो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो एमिटर है वो, क्योंकि लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल को जाकर स्ट्राइक करें, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको कलेक्ट करेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को। इसको बोलेंगे हम कलेक्टर। इस सारे के सारे प्रोसेस को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है। ठीक है जी। इस सारे के सारे इफेक्ट को, ये एक्सपेरिमेंट है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ओके, ठीक है। अब बात आई कि जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया तो हमें एक चीज मिली जिसको हमने बोला फोटो करंट। अब ये फोटो करंट क्या होता है, समझिए कि जैसे ही यहां से लाइट आई थी तो यहां पर स्ट्राइक की, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। यहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। किधर जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। अब जैसे ही लाइट आती रहेगी, जैसे ही सूटेबल रेडिएशंस आती रहेंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते रहेंगे। ठीक है जी, यहां से निकलते रहेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहां से निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इधर भागेंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव था, तो मैं यहां था, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट उसको खींच रही थी, तो इसकी तरफ भाग रहे हैं, ये इसकी तरफ भाग रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर की तरफ भाग रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अब इसको कनेक्ट कर रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भागेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भागेंगे, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है
तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सर्किट बन जाएगा तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट ही तो चलता है ना करंट, ऑपोजिट ही तो करंट चलता है। तो जैसे जैसे इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इधर एक करंट पैदा हो जाएगा। ये करंट क्योंकि लाइट के टकराने से हुआ, तो इसलिए इस करंट को हम फोटो करंट बोलते हैं। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? फोटो करंट बोलते हैं। ये बना रखा कम्यूटेटर, अभी भूल जाओ, अभी के लिए सिर्फ फोटो करंट की डेफिनेशन सुनो। इस करंट को क्योंकि इधर से नेगेटिव चार्ज उधर गया तो अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फोटो इफेक्ट यानी कि लाइट के टकराने से हुए, तो इसको हमने फोटो करंट का नाम दे दिया। समझ में आई बात? ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं सैचुरेशन करंट की। अब ये सैचुरेशन करंट क्या है? वही बात देखो, अब क्या हुआ है कि इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में करंट रन कर रहा है। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, जिसको ये एनोड बोल रहे थे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं पोटेंशियल एनोड का, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा दूं, कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव वाला बढ़ाने लग जाऊं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा पॉजिटिव कर दूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, समझ रहे हो? ज्यादा पॉजिटिव कर दूंगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं पॉजिटिव टर्मिनल को बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता उसकी ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वैसे वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भी ज्यादा होगा, वैसे वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फोटो करंट बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर इस लिमिट के बाद अगर मैं पोटेंशियल और बढ़ा देता, मतलब पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते मैंने क्या किया? करंट मैक्सिमम हो गया। अब अगर मैं पोटेंशियल और बढ़ाता हूं, तो करंट का जो बढ़ना है वो रुक जाएगा, करंट अब और नहीं बढ़ेगा, अब करंट का बढ़ना रुक जाएगा। जैसे मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इधर से इधर आए, क्यों रुक गया? क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो सारे खत्म होने लग गए, अब जल्दी जल्दी खींचने लग गए इधर से इलेक्ट्रॉन, तो अब रुक गए। अब करंट, अब अगर मैंने पोटेंशियल और बढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं यहां से, तो खींचेगा कैसे? तो जो वो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता था वो हो चुका है। अब जो करंट फ्लो करना था मैक्सिमम, वो फ्लो कर चुका है, उस करंट को मैक्सिमम करंट बोलते हैं। जब फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाने से भी फोटो करंट और नहीं बढ़ेगा। इस चीज को आप सैचुरेशन करंट बोलते। ये जो मैक्सिमम करंट हो चुका है, इसको आप सैचुरेशन करंट बोलते हो बच्चों। क्या बोलते हो? सैचुरेशन करंट। समझ में आई पक्की बात? ओके। इसके बाद क्या करते हैं, एक और टर्म आती है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म समझोगे, मैं क्या करता हूं, ये है आपका, क्या बोलते हैं, ये एमिटर है, इसका अगर मैं पोटेंशियल नेगेटिव कर देता हूं, पहले तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ा रहा था, अब मैं इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर देता हूं। अगर मैंने इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर देता हूं, कलेक्टर का पोटेंशियल पहले पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव करता जा रहा हूं। जैसे नेगेटिव करता जा रहा हूं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है, इधर भी इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका है। तो जैसे ही नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरफ भागेंगे, तो ये नेगेटिव इसको रिपेल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। एक टाइम आएगा जैसे जैसे ये नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर का मैं और बढ़ाता जाऊंगा, तो ये क्या करता रहेगा? जब मैंने थोड़ा नेगेटिव किया, जब मैंने कम नेगेटिव किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे होंगे, जब मैंने और नेगेटिव किया, जब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहां जो पहुंच रहे थे कलेक्टर पे वो कम हो गए। एक टाइम आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन्स रीचेस द आपका कलेक्टर, तो क्या हो जाएगा? सैचुरेशन करंट था, जो सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा था, वो फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। जिस पोटेंशियल, मैंने इसका पोटेंशियल जितना कर दिया, जिस पोटेंशियल पर करने से सैचुरेशन करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया, उस पोटेंशियल को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब होगा जब आप कलेक्टर का
पोटेंशियल नेगेटिव कर दूंगा। आई नो पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होता है, बट हम नेगेटिव करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते 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 ऐसा करेंगे कि सैचुरेशन करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाएगा जब, तो उस कलेक्टर का जो पोटेंशियल था, जिस पोटेंशियल पे ये स्टॉप हुआ है, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये है, आपका समझ में आया होगा आपको कि ये हेयर्ड्स और लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे भी। हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।